जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9 क्लास की या ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की और हमारा यूनिट 12 चल रहा है। इसका टाइटल है 3 डेज़ टू सी देखने के लिए 3 दिन। ये हेलेन केलर हैं। 1880 से 1968 तक इनका ज़िंदगी का दौरानिया है, जो इन्होंने ज़िंदगी को अ, जिया है, ठीक है? और 19 मंथ्स की एज में ये ब्लाइंड और डेफ़ हो गई थी। इनके ना इनको दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। फिर उन्होंने एक बुक लिखी द वर्ड आई लिव इन 1908 में जिसमें इन्होंने अपने जज़्बात का इज़हार किया। और पैराग्राफ 9 है जो आज हमने पढ़ना है, ठीक है? उससे पहले आप ये वर्ड स्पेलिंग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बेशक आप यहाँ पे ले लें, ठीक है? और वी का मतलब है वर्ब, एडीवी का मतलब है एडवर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, ठीक है? ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्टेड, चेक, ट्राइड, आजमाया, रिटर्न, केम बैक, गो बैक, वापस आया, वापस जाना, रिसेंटली, नॉट लॉन्ग अगो, करंटली। एक मिनट। ठीक है जी। रिसेंटली, नॉट लॉन्ग अगो, करंटली, हाल ही में, इनक्रेडुलस, अनविलिंग, अनेबल टू बिलीव, बेयकीनी का शिकार, अकस्टम्ड, यूज टू, फेमिलियर विद, इन द हैबिट ऑफ, आदी होना, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशल, खास, कन्विंस, एश्योर, परसुएड, कायल करना, रिस्पॉन्सेस, आंसर्स, रिप्लाईज, जवाबात, सी, देखना। अच्छा, एक बात आपको, अच्छा नहीं ठीक है, अच्छा हमारे मीनिंग से कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें भी आर साइलेंट मैंने पढ़ा है, पर्टिकुलर, ठीक है? ब्रिटिश एक्सेंट की मैं बात करता हूँ जब भी बात होती है। अगर अमेरिकन एक्सेंट की बात हो तो मैं वो बता देता होता हूँ कि ये अमेरिकन एक्सेंट है, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं अपना पैराग्राफ। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स, ठीक है? मैं कभी कभी अपने देखने वाली दोस्तों को आजमाती हूँ, टू डिस्कवर व्हाट दे सी, ताकि ये मालूम कर सकूं कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, मैं हाल ही में एक बहुत अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आई, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, जो अभी जंगल में एक लंबी सैर से वापस लौटी थी। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, मैंने इससे पूछा कि इसने क्या देखा। नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड, तो इसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses. अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती तो मुझे शायद यकीन ना आता। अच्छा, अब बात यह है, इसकी उर्दू है ये, कि अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती, ठीक है? फिर इसकी उर्दू है, तो मुझे शायद यकीन ना आता, क्योंकि हम नीचे पढ़ के आए, इनक्रेडुलस का मतलब क्या था? बेयकीनी का शिकार, ठीक है? अच्छा, फॉर लॉन्ग अगो, फॉर का मतलब क्योंकि, लॉन्ग अगो तवील अरसा पहले, फॉर लॉन्ग अगो, ठीक है? फॉर लॉन्ग, फॉर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, ठीक है? लॉन्ग अगो तवील अरसा पहले, फॉर लॉन्ग अगो तवील अरसा पहले, आई बिकेम कन्विंस्ड, मुझे यकीन हो गया था, डेट द सीइंग सी लिटिल, कि बसारत वाले लोग बहुत कम देखते हैं, ठीक है? अब ये लोग हमने खुद ऐड किए, लोग की इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो आप वो क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है?
ठीक है जी। और ये पैराग्राफ नंबर 9 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 4 का मतलब है क्योंकि, मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग अगो, ठीक है, तवील अरसा पहले। ठीक है जी, ये हमारी ट्रांसलेशन हमारा हो गया और हमारे मीनिंग्स भी कवर हो गए। होमवर्क आपका ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, फिर उसके सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर आपने ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। फिर एक दफ़ा आपने और फाइनल ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुरुशी पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो आपको ईज़ी रहे पढ़ने में, और अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनसे दुआएँ लें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।